यूट्यूब वासियों, मैं राम लखन आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हुई, आपने अपना प्रेम और स्नेह अच्छे से दिखाया है। आशा करता हूँ कि ये प्रेम और स्नेह आप ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो उसी प्रेम और स्नेह से प्रेरित होने के कारण मैं आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। तो मेरा तो यही मानना है कि मुझसे अगर ठीक ठाक कुछ बच्चों को मिल सकता है, इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता है। बाकी तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर हमने लिया हुआ है एवरेज, बोले तो औसत। औसत चैप्टर के भी हमने अधिकांश वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार, वही हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन गिवन है 5 के प्रथम 10 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। 5 के प्रथम 10 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब 5 के 10 आपको गुर्ज वो बताने हैं जो 5 के टेबल में आते हैं और 10 होने चाहिए। तो 5 के टेबल में पहला गुर्ज क्या होगा? 5 होगा। दूसरा आपका 10 होगा। ऐसे डॉट डॉट करके 10वां जो होगा, मतलब 5 से 10 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये लास्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है? उसका क्या बताना है? औसत बताना है। औसत निकालने के लिए ऐसे में हमें क्या करना है? जो फर्स्ट नंबर है उस नंबर को लेना है, और जो लास्ट में नंबर दिया हुआ उस नंबर को लेना है। मतलब आपका 5 हुआ प्लस 50 हुआ। नंबर दोनों हैं 2, मतलब 2 है, तो हमें क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमें 2 से डिवाइड कर देना है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हो जाएगा 55। 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 27.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 27 है। मतलब 5 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है वो 27 दिया हुआ है। इनमें से एक संख्या निकालने पर, अगर जो संख्याएं दी हुई थी, संख्याएं कितनी दी हुई थी? 5, उसमें से एक संख्या निकालने पर औसत जो होता है वो 25 हो जाता है। पहले का जो औसत था वो 27 था, लेकिन एक संख्या निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी? तो निकाली हुई संख्या का हमें क्या बताना है? संख्या ज्ञात करनी कि हमारी संख्या निकाली गई वो होगी क्या। तो हमें क्या करना है भाई? 5 संख्याओं का औसत है 27, तो हमें क्या करना है? 5 संख्याओं का निकाल देना है। जो औसत दिया हुआ है कितना है? 27। तो इनका योग क्या होगा वो क्लियर करना है। योग कैसे क्लियर करते हैं? तो स्टार्टिंग में 5 संख्याएं हैं, उनका औसत है 27। योग क्लियर करने के लिए इन दोनों का हमें कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 35 होता है, 3 कैरी हो जाएगा, 5 9 10 और 3 13, 135 हो जाएगा। कह रहा उनमें से एक संख्या निकालने पर, तो 5 थी उसमें से एक संख्या निकाल लेंगे तो बचेंगे 4। उनका जो औसत हो जाता है वो 25 हो जाता है। तो औसत हो गया 25। योग कैसे निकालते हैं? योग निकालने के लिए हमें संख्या का औसत से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 100। तो लास्ट में इसने कहा हुआ है तो निकाली गई संख्या क्या होगी? निकाली गई संख्या 5 थी, तो अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो निकाली हुई संख्या क्या? 1 बचेगी। तो हमें क्या करना है? यहाँ माइनस करेंगे तो 1 संख्या बचेगी, ऐसे ही हमें इससे माइनस कर देना है। तो निकाली गई संख्या कैसे फाइंड आउट होगी? 135 से आपको क्या करना है? योग में से 100 को माइनस कर देना, बचेगा आपका 35, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 संख्याओं का औसत 30 है। पहले जैसा क्वेश्चन दिया हुआ सेम लगभग वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोला हुआ है कि 20 संख्याएं जो हैं उनका जो औसत है वो आपका 30 दिया हुआ है। अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। उसी के आगे अगर 30 संख्याएं और दी जाती हैं, उनका औसत दिया है 50, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? इसमें हमें सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है। तो इसका योग निकालेंगे। योग कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, मतलब हो जाएगा 600। उसके बाद इसने कहा है 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो 30 संख्याओं का औसत जो है वो 50 है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1500।
सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी हमें क्या करना है कि सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो सभी संख्याएं इनको प्लस कर देंगे। 50 संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, योग को पूरा प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1200 2100। डिवाइड किससे करना है, कुल संख्या से, क्योंकि कुल संख्या का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 2100 को डिवाइड करना है 50 से। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, यहाँ हो जाएगा 5 4 जा 22, 10 बचेगा। 5 के टेल में 10 आता है 2 टाइम, मतलब हो जाएगा 42। तो लास्ट में कुल संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका हो गया 42। बिना देरी किए हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भाई, 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है। 3 मित्र हैं, उनके आयु का माध्य मतलब औसत जो दिया हुआ है वो कितना है, 22 है। तो हम इसका योग निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 यहाँ आपका होता है 66, 66। उसके बाद 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है। तो 4 मित्र, उनके आयु का माध्य है 24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चक्कर 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9, 96 हो जाएगा। तो 3 मित्रों की आयु का माध्य जो था 22, योग निकाला 66 निकला। ऐसे ही 4 मित्रों की आयु का माध्य जो है, 4 मित्रों की आयु का माध्य जो 24 दिया हुआ, उसका अगर हम योग निकालते हैं तो निकलता है 96। कह रहा है चौथे मित्र की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब जो चौथा मित्र है उसकी आयु क्या होगी ये हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, चौथा है मतलब 3 को अगर माइनस कर दें तो चौथे को पता चल जाएगा चौथा क्या होगा। तो माइनस कर देंगे, यहाँ हम किसको, योग वाले को माइनस कर दो, 0 बचेगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। कोई 4 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत जो है 8 है। यदि इनमें पहली अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए। 8 जो दिया पहले स्टार्टिंग में दिया हुआ 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। कोई 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, और जिनका औसत जो दिया हुआ है वो 8 है। यदि इनमें अगली विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए, मतलब एक संख्या को बाद में और शामिल कर लिया जाता है, तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो हमारी जो 5 संख्याएं बनेगी तो उनका औसत क्या होगा। औसत क्या होता है, जो सेंटर की वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है, वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। तो हमें क्या करना है भाई, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, वो 8 है। तो हमने ये लिख दिया बीच में 8 को, क्योंकि औसत क्या होता है, वो बीच की वैल्यू होती है। फिर इसने कहा 4 क्रमागत विषम संख्याएं। 4 क्रमागत विषम संख्याएं, इसका मतलब 2 संख्याएं विषम संख्या जो होंगी इससे पहले होंगी, 2 विषम संख्या इसके बाद में होंगी। तो विषम संख्याएं हमारी बोली हुई है, तो 8 से पहले विषम संख्या क्या आती है, 7। 7 से पहले विषम संख्या हमारी क्या आती है, वो 5 आती है। ऐसे ही अगर हम आगे की बात करें, यदि इनमें से अगली अगर आगे की 2 संख्याओं की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा। 9 के बाद अगर हम दूसरी संख्या विषम संख्या निकालेंगे वो 11 हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा यदि अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, इसमें एक और विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए, तो 11 के बाद क्या शामिल हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इन पांचों संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब पांचों संख्याओं की बात कर रहा है, जो पहले का औसत दिया हुआ था उसको छोड़ करके जो नया औसत मतलब नया नंबर का सीरीज जो बनेगा, तो क्या बनेगा, 5 7 9 11 और 13। इसका हमें बताना है कि औसत क्या होगा। तो मैंने बताया था कि औसत वो होता है जो बीच का नंबर होता है। बीच में नंबर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे हम कैसे निकालते हैं औसत, आपको अच्छी तरीके से पता है। सभी संख्याओं को प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद में जितने नंबर होते हैं उस टोटल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वही नंबर निकलता है। सेम इसको भी वही करने पे आपका आंसर 9 ही आएगा। या फिर सिंपल तरीके से अगर निकालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, जो बीच की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 15। कोई 4 क्रमागत
सम संख्याएं दी हुई है, इसमें विषम थी, इसमें सम है, जिनका औसत क्या है 15। मैंने कहा विषम संख्या है, कोई भी संख्या है, लेकिन औसत की बात करें तो औसत को कहाँ रखना है, बीच में, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि चार क्रमागत सम संख्याएं वो होती जो 2 के टेबल में आती हैं। तो 15 से पहले क्या होगी 14, 14 से पहले क्या होगा 12। ऐसे ही 2 संख्याएं हमें कहाँ रखनी है, वो 15 के बाद में रखनी है। तो 15 के बाद में एक आपकी सम संख्या जो होगी वो 16 होगा। इसके अलावा 16 के अलावा नेक्स्ट आपका जो होगा वो 18 होगा, मतलब 18 होगा। तो इसने कहा तदनुसार इनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब जो आपका ये सीरीज बन जाता है, इसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 18 है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो 16 है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 5 संख्याओं का औसत 18। कोई 5 संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत जो दिया है वो 18 दिया हुआ है। आगे दिया हुआ एक संख्या छोड़ देने पर, मतलब जो पहले से 5 संख्याएं दी थी उसमें से एक संख्या छोड़ देने पर, मतलब 4 बचेंगे, उनका औसत 16 हो जाता है। जब एक संख्या को कम कर दिया जाता है मतलब संख्याएं 4 हो जाती है और उनका औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो लास्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है हो जाता है तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो छोड़ी गई है वो क्या होगी ये बताना है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो इसका योग कैसे निकालते हैं, 5 संख्याओं का औसत 18, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग हो जाता है 18 पंचे 90 होता है। एक संख्या छोड़ देने पर 5 थी, एक छोड़ दी 4 बची हुई है, जिनका औसत 16 हो जाता है। तो औसत को सामने लिख दिया, औसत 16 हो जाता है तो 16 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 16 चक्कू 64 होता है। तो कह रहा है कि छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या जो छोड़ी हुई है तो हमें क्या करना है, उसी को ज्ञात करना है। तो इसे हमें माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से माइनस करेंगे 4 बचेगा 6, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 से 6 माइनस करेंगे 2, मतलब 26 बचेगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन क्या कहता है, 10 संख्याओं का औसत 45 है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या हटाने पर, जैसे इसमें हटानी है तो इसमें भी हटानी है, औसत 40 हो जाता है। तो 10 संख्याओं का औसत है 45, योग कितना होगा 45 का 10 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 450। उनमें से एक संख्या को क्या किया गया, हटा दिया गया, जिसका औसत हो जाता है 40। तो एक संख्या को हटा देते हैं, एक संख्या को हटाए तो बचेगा 9, औसत कितना हो जाता है एक संख्या को हटाने के बाद 40 हो जाता है। तो इसका योग कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई 9 चौको 36 मतलब 360। तो कह रहा निकाली गई संख्या क्या होगी, तो फिर से वही निकला हुआ संख्या का, हमारी जो संख्या हटा दी गई है उसका मान बताना है। तो निकाली गई संख्या तो हमें क्या करना है, जो योग निकला हुआ है उसे हमें माइनस कर देना है। योग वाले को माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया 15, 9 से 15 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, बचा 90। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 क्वेश्चन, 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 25 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा धन पूर्णांक बताना है क्या होगा। तो 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 25 है। 25 इसको हमें सेंटर में लिखना है, पहले ही बताया था जो धन पूर्णांकों वैल्यू जो भी दी हुई उन्हें क्या लिखने, हमें सेंटर में लिखना। औसत हमेशा बीच में होता है। उसके बाद दिया कितना है संख्या है, वो 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक, लगातार की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो आपका 25 दिया ये भी हमारा किस में गिना जाएगा, धन पूर्णांक में से गिना जाएगा। तो धन पूर्णांक में से गिना जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 नंबर बचेंगे, 7 थे, 25 आपका धन पूर्णांक 1 हो गया। तो 3 नंबर आपको 25 से पहले लिखने हैं, 3 नंबर 25 के बाद में लिखना है। तो कर्मागत की बात की है, तो कर्मागत मतलब बस क्रम से जो चल रहे हैं, 25 के बाद हो गया 26, 26 के बाद हो गया 27, 27 के बाद हो गया 28। ऐसे ही हम 25 के पहले देखेंगे तो इसके पहले हो जाएगा 24, 24 के पहले होगा 23 और 23 के पहले होगा 22। इतना लिख लेने के बाद में क्वेश्चन ने कहा हुआ इन पूर्णांकों में से सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटा नंबर जो स्टार्ट हुआ है क्या दिया हुआ है 22, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट दिया हुआ है।
दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य तीन संख्याओं का औसत है वो 3 है। पांचों संख्याओं का औसत ज्ञात की बताइए। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी काफी किए हुए हैं, जिसमें पहले नंबर दिया हुआ फिर दूसरे नंबर दिया हुआ, उनका औसत निकालने के बाद प्लस करना होता है। तो इसमें बोला हुआ दो संख्याओं का औसत 8 है, दो संख्याएं हैं उनका औसत 8 है, तो योग कितना होगा 8 टू द 16। अन्य तीन संख्याओं का औसत 3 है, तीन संख्याओं का औसत 3 है, मतलब योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 9। पांचों संख्याओं का औसत बताइए, इन दोनों को प्लस कर दिया, पांचों संख्याएं होंगी, इसका मतलब संख्याओं का क्या बताना है, औसत बताना है, तो हमें पहले इसे प्लस कर देना है। 16 और 9 हमारा हो जाएगा 25। 25 हमारा हो गया, और हमें क्या बताना है, संख्याओं का औसत बताना है। औसत निकालने के लिए क्या करना है, जो संख्याएं हैं उसको योग से को डिवाइड कर देना है, जो भी योग आया हुआ टोटल संख्याओं से योग को डिवाइड कर देना है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसी भांति हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी और सी की औसत आयु जो है 22 वर्ष है। ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है। तो ए बी और सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका मतलब कितने लोग हुए, 1 2 3, इनकी औसत आयु जो है 22 वर्ष है। मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा। और बी और सी की औसत आयु जो है 25 वर्ष है। बी और सी, यहां हम लिखे बी और सी, मतलब बी और सी दो लोग हुए, उनकी औसत आयु है वो 25 वर्ष है, तो योग कितना होगा 50 होगा। तो 9 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बी और सी, बी और सी है, ए का निकालना है, तो बी सी को अगर हम माइनस कर दें ए बी सी से तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो इसे माइनस कीजिए, 6 बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 1, मतलब आया 16। उसमें इसने कहा है तो बी, तो 9 वर्ष बाद, मतलब 9 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए। 9 वर्ष के बाद हमें बताना है कि ए की आयु क्या होगी। ए की आयु जो आई हुई है वो आपके 16 आई हुई है, लेकिन 9 वर्ष के बाद बताना है, तो 16 जो आई है उसमें 9 प्लस कर दो, हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया हुआ है। इसी बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तीन संख्याएं अनुपात में दी हुई हैं, 4:5:6 के अनुपात में है, और उनका औसत जो है 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं दी हुई हैं, उनका औसत दिया हुआ 25, तो हमें क्या करना, तीन संख्याएं गिवन है जिनका औसत, तीन संख्याएं जिनका औसत है 25, तो इनका योग कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का 25 से, तो हो जाएगा 75। योग हमें इनका करना होगा, संख्याओं का योग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, भाग दिया तो आ जाएगा 5, डिवाइड करने पे 5 प्राप्त हुआ है। इसमें तीन संख्याएं पहले से आपकी दी हुई है, वो रेशियो में दी हुई है, संख्याएं क्लियर नहीं है, तो इसने कहा है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या रेशियो में कौन सी दिखाई दे रही है, 6, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके आपके लिए बेहतर कर सके, और हम हमेशा ढूंढ करके जितना ज्यादा बेटर कर सकते हैं अपनी तरीके से, जितना स्ट्रगल है उस तरीके से मेहनत करके जितना ज्यादा शॉर्ट में कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। और आपका ऐसे प्ले मिस नहीं बना रहा है तो बराबर हम ऐसे कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते रहेंगे और बराबर साथ देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।